हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको जैसे पता है कि हमारे यहाँ पे रीड की क्लासेस भी चल रही है और इसके साथ में जो दिशा की बुक्स है उनकी मैं पीवाईक्यूज़ भी करवा रही हूँ। तो आज हम वन लाइनर है उसके थ्रू पढ़ेंगे। ये वन लाइनर मेरे पास पीडीएफ थी, तो मैं इससे आपको जो रीड से रिलेटेड टॉपिक है उसका जो रीड से रिलेटेड जो भी टॉपिक है मैं आपको उसका रिवाइज़ करवाऊँगी, ताकि एक मंथ ही बाकी है रीड के एग्ज़ाम में। आपको वन लाइनर से आपको सारे क्वेश्चंस जो भी आने वाले हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो ये देखिए, जो सब्जेक्ट वाइज है विषय सूची बन के रखिए। ये आपको शो हो रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ शो ना हो तो आप अपने जो पिक्सल होते हैं यूट्यूब वीडियोस के वो बढ़ा लीजिए, जिससे आपको सारे जितने भी ये पॉइंट्स है सब दिखने लग जाएंगे। तो इसमें जैसे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य संबंधी विद्यालय विषय का विज्ञान, शैक्षिक रीति विज्ञान, शिक्षा शैक्षणिक मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, इन सब के बारे में दे के रखा है। तो हम आज पहले शुरू करेंगे राजस्थान का भूगोल। भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को बांटा जा सकता है 4 भागों में। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीन भूखंड का भाग है 33 सागर। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है रेगिस्तान। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है पठारी प्रदेश। राजस्थान में भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है पश्चिमी मरुस्थल। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर है? 2/3। अरावली का तारागढ़ शिखर जिले में है, अजमेर में। रण क्षेत्र बाहुली बाला जिला है, जैसलमेर। राजस्थान को उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भाग में विभाजित अरावली पर्वत करता है। जरगा पर्वत है उदयपुर। मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत पहाड़ियाँ आती है, शेखावटी, नीम पहाड़ियाँ व मारवाड़ की पहाड़ियाँ। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं लघु मरुस्थल। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिमी में कुंभलगढ़ के गोगुंदा के बीच पठार के रूप में स्थित है, भोराट का पठार। अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली 2 वायु घाटियाँ है, सांबर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। आपको यहाँ पे जीके से रिलेटेड हर टाइप के नोट्स मिलेंगे और साथ में यहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड क्लासेस भी चलती हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा विस्तार है, फिर इसकी चौड़ाई धीरे धीरे उत्तर पूर्व तक जाती जाती कम होती जाती है। पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, सांभर गेप। अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के कौन से जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? सिरोही। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है शेर। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान की भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान के क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है दक्षिण पूर्व। राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 2/3। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे हैं वह है 60% से अधिक, 61% है जहाँ तक मैंने फैक्ट्स पढ़े हैं। छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है बांसवाड़ा। छप्पन बेसिन बांसवाड़ा में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं भाकर। राजस्थान के जिस क्षेत्र में बीहड़ मिलते हैं चंबल बेसिन। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को जिस नाम से जाना जाता है मेवल। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला चूरू। राजस्थान के जिस जिले में सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर। राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत सबसे कम है जैसलमेर। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान के जिलों में BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानेर। जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है जैसलमेर। राजस्थान में मावठ संबंधित है पश्चिमी विक्षोभ से।
राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे व अकाल का प्रमुख कारण है अनियमित वर्षा। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है जैसलमेर। मावठ है राजस्थान में शीत ऋतु होने वाली वर्षा। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियाँ सर्वाधिक क्षेत्र की है रेतीली मृदा। राजस्थान में पाई जाने मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ है जलोढ़ मृदा। भूरी रेतीली मृदा में तत्व की अधिकता होती है फॉस्फेट। राज्य में कछारी मृदा जिन जिलों में पाई जाती है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक यानी पूर्वी साइड में। मिश्रित लाल और काली मृदा सामूहिक फसल प्राप्त की जाती है कपास और मक्का। मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा दोमट मृदा। मूंगफली की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा हल्की बलुई मिट्टी। बाजरे के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा बलुई मृदा। राजस्थान की कछारी मृदा का बाहुल्य क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान के जिस जिले में सर्वाधिक कछारी मृदा है धौलपुर। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है अरावली के दोनों तरफ के भाग। हाड़ौती पठार की मृदा है मध्यम काली। मृदा की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है जिप्सम। पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं का अम्लीय तथा क्षारीय वन का कारण है नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव। राजस्थान में एंटी सोल समूह की मृदा मिलती है पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान के भूभाग में वन क्षेत्र का प्रतिशत है 9.55%। राजस्थान के जिलों में वन क्षेत्र नगण्य है चूरू और जोधपुर में। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण पशुओं द्वारा चराई। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले पशु भेड़। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष मिलते हैं धोक। राजस्थान में सिल्वी कचर की जाती है बांसवाड़ा। सागवान के वृक्ष है बांसवाड़ा। मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों की श्रेणी है सुरक्षित वन। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला अमृता देवी। मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र स्थित है जोधपुर। लोक देवता गोगा जी का थान सामने जिस पेड़ के नीचे है खेजड़ी। राजस्थान का सागवान वृक्ष रोहिड़ा। कल्प वृक्ष खेजड़ी। ध्यान रखिए रेगिस्तान का कल्प वृक्ष तो खेजड़ी है और राजस्थान का सागवान वृक्ष है रोहिड़ा। वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत जिस जिले में पाया जाता है उदयपुर। सेमन घास जिस जिले में उगती है उसे कहते हैं जैसलमेर। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला है बांसवाड़ा उदयपुर। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन्यजीव की सुरक्षा के लिए। राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर राजसमंद जिले में। राजस्थान क्षेत्र में सागवान वन पाए जाते हैं दक्षिणी क्षेत्र में। धामण करड़ और अंजन है। राजस्थान में घास की किस्में। राजस्थान में धामन करड़ और अंजन है। राजस्थान में घास की किस्में। राजस्थान में खसघास उत्पादित होती है सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है भरतपुर। राजस्थान की जिस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है घना केवलादेव। राजस्थान के जिस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है राष्ट्रीय मरु उद्यान। नाहरगढ़ अभ्यारण्य है जयपुर में। शेरगढ़ अभ्यारण्य है बारां जिले में। राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना का उद्देश्य है प्राकृतिक वनस्पति की रक्षा व विभिन्न प्राणियों का संरक्षण। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत लगभग क्षेत्रफल आता है 3162 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जिन जिलों में विस्तृत है जैसलमेर, बाड़मेर। गोड़ावन पक्षी राजस्थान में पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थल दर्रा वन्य जीवन अभ्यारण्य स्थित है सवाई माधोपुर। रणथंभौर वन्य जीवन अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान है 3। राजस्थान में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य है 27। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है अलवर। रामसागर वन विहार है धौलपुर। ताल छापर वन जीव अभ्यारण्य है चूरू। चूरू में ताल छापर प्रसिद्ध है। काले हिरण का अभ्यारण्य। विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन जिस अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। डॉगलेट का प्रमुख अभ्यारण्य है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क भाग मरु राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है वह जल पक्षियों का स्वर्ग है भरतपुर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1981 में।
बाघों के संरक्षण हेतु राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित है, अलवर व रणथंभौर में। सरिस्का व रणथंभौर जिसके लिए संरक्षित है, बाघों के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गोडावन। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है राजसमंद। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है पुष्कर। पंचप्रद्धा झील स्थित है बाड़मेर में। खारे पानी की झील है पंचप्रद्धा। राजस्थान झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने मेवाड़ के भीषण अकाल के समय राहत कार्यों के अंतर्गत कराया 1662। पिछोला झील का निर्माण करवाया था महाराणा लाखा के राज्यकाल में एक बंजारे ने। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जैसलमेर झील। मीठे पानी की झील है डेबर झील। आना सागर झील है अजमेर में। आना सागर झील है अजमेर में। खारे पानी की झील है लून करनसर। नक्की झील स्थित है सिरोही में। मीठे पानी की झील है नवलखा। नवलखा सागर झील स्थित है बूंदी में। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर। नेहरू गार्डन झील स्थित है फतेह सागर में। मावटा नामक झील स्थित है आमेर में। लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ियों से अजमेर से। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियाँ। बिछा मेड़ा उदयपुर नदी का उद्गम स्थल है सोम। हनुमानगढ़ वस्सा है गगन नदी। जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है काकनी। सुमेरपुर नगर वसा है चवाई नदी। नागौर जिले से संबंधित नदी है हरसो। गंगा यमुना योदाब की ओर बहने वाली नदी है चंबल। पंडोह बांध बनाया गया है व्यास नदी पे। पूर्वी राजस्थान में बाढ़ की समस्या पैदा करती है बाणगंगा। राजस्थान में कनक सागर बांध स्थित है मेज नदी पे। जाखम नदी सहायक नदी है माही की। राजस्थान में प्राचीन काल में नदी प्रवाहित होती है सरस्वती। राजस्थान में सर्वाधिक नदी संभाग है कोटा संभाग में। अजमेर जिले में बहने वाली नदी बनास। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है बनास। मेजा बांध का निर्माण हुआ कोठारी नदी पे। मोरेल बांध स्थित है मोरेल पे। चंबल नदी पे स्थित चूलिया जलप्रपात जलाशय पर बनाया गया है राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर बांध है कोटा बूंदी पे। जवाहर सागर बांध किस नदी पे स्थित है चंबल नदी। कांतली नदी जिले से संबंधित है झुंझुनू। कोटा बैराज स्थित है चंबल नदी। पांकली बांध निर्मित है सुकड़ी नदी। चंबल नदी का उद्गम है जानापाव पहाड़ियों से जो मध्य प्रदेश में है। सांबर झील गिरती है मेंथा नदी। बनास नदी पे स्थित है बिसलपुर बांध। राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है वह है बनास नदी। राजस्थान में मृत नदी है गगन नदी। मृदा से बना बांध पांचना। राजस्थान की वो दो जिले जहाँ नदी नहीं पाई जाती बीकानेर चूरू। वह नदी जो राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है चंबल नदी। बांगड़ और कांठल की गंगा माही नदी। पांचना बांध कारोली। मेजा बांध भीलवाड़ा। माही नदी की कुल लंबाई है 579 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। खारी नदी जिस अपवाद तंत्र का अंग है वह है बंगाल खाड़ी। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की पहाड़ी में गिरती है माही नदी। जमुई परियोजना का संबंध है राजस्थान से। जमुई बांध परियोजना से सिंचाई का लाभ मिलता है पाली और जालोर को। ओरई परियोजना से राजस्थान के जिन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी मिलता है हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई सबसे अधिक है पंजाब राज्य में। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुआ 31 मार्च 1958। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है 7। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुआ 31 मार्च 1958। इंदिरा गांधी राजस्थान की एक सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर व्यास सतलज नदियों के संगम से निकाली गई है। राजस्थान नहर का निर्माण हरिकेश बैराज से हुआ है। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंग सिंह ने 1927 में करवाया था। जाखम परियोजना सिंचाई सुविधा प्रदान करती है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। विलास सिंचाई योजना संबंधित है कोटा से। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध है बोरखेड़ा। राजस्थान में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है भरतपुर जिले में।
जोधपुर पाली सुमेरपुर को पेयजल उपलब्ध होता है जवाई बांध परियोजना से। बिसलपुर योजना का मुख्य उद्देश्य 6 नगरों को पेयजल उपलब्ध करवाना। सिद्धमुख नोहर परियोजना है राजस्थान में।